आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन का जो सेकंड पार्ट बचा हुआ है उसको। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम फिफ्थ लेक्चर है एनएलएम का, और आज आई होप एनएलएम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इससे एक टॉपिक बचेगा, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है फ्रिक्शन के वो बचेंगे। वो हम करेंगे सर्कुलर मोशन जब पढ़ेंगे तब। रोटेशन से पहले सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, उसमें करेंगे फ्रिक्शन के जो सर्कुलर मोशन। और आपको याद हो रोड जब कर्व होती है उस पर कितना टर्न लेना है, डेथ वेल होता है, उस टाइप के जो क्वेश्चंस थे उसमें करेंगे वो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है कि देखो ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है और नॉर्मल रिएक्शन, जैसे ये इस जो रिजल्टेंट है इसको हम बोलते हैं एक्चुअली में कांटेक्ट फोर्स। इस कांटेक्ट फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट क्या कहलाता है मेरा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या कहलाता है? नॉर्मल रिएक्शन। जो मेरा कांटेक्ट फोर्स होता है, या फिर बोलूं, देखो एक तो तरीका ये है, एक तरीका है कि अगर मेरा जो फ्रिक्शन फोर्स है और नॉर्मल रिएक्शन के रिजल्टेंट का, इन दोनों के रिजल्टेंट का एंगल विद नॉर्मल जो एंगल बनेगा उसी को हम बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। द एंगल मेड बाय the resultant of normal reaction and limiting friction with normal is known as angle of friction। आई बात समझ में बच्चों? बोलना पड़ेगा भाई, बोलना पड़ेगा, चुप बैठ के काम नहीं चलेगा, बोलना तो पड़ेगा। हाँ ओके। देखो इतना बोलने के बाद में एक नेहा कुमारी की तो चुप्पी टूटी, बस बाकी सब चुप है अभी भी। तो इसका मतलब अब हम अपन क्या करने हैं, इसका रिजल्टेंट कैसे निकाले? दोनों परपेंडिकुलर पे हैं, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है ना इन दोनों फोर्सेस के बीच में। तो क्या हो जाएगा? एफ उसका एन स्क्वायर प्लस एफ एस मैक्स का स्क्वायर। एफ एस मैक्स क्या होता था मेरा? म्यू एन होता था कि नहीं होता था? याद है? फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन। यस सर। यस सर। तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो अच्छा म्यू इंटू एन मेरा ये है क्या, इस ये जो फ्रिक्शन फोर्स वेक्टर है इसी के इक्वल में यहां पे फ्रिक्शन फोर्स वेक्टर बना सकता हूँ क्या सेम? क्या ये दोनों सेम है? भाई बताओ, ये वाला सेम टू सेम इसके पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है ना। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपन को अल्फा की वैल्यू निकालनी है, अपन को अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे भाई? अब ये अल्फा देखो जरा, अल्फा क्या, टेन अल्फा। टेन अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये अल्फा है तो परपेंडिकुलर क्या होगा मेरा? एफ एस। एफ एस, एफ एस मैक्स बोल दो, एफ एस मैक्स डिवाइडेड बाई, और परपेंडिकुलर बेस क्या होगा? ये होगा बेस। क्या होगा बेस? मतलब एन। तो क्या होगा? एफ एस मैक्स मतलब म्यू एन डिवाइडेड बाई एन। तो एन से एन कट गया तो क्या आ गया? म्यू। तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या आ गया आपका? म्यू आ गया। तो अल्फा क्या होगा? टेन इनवर्स म्यू। यस और नो बोलो, किसी को कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। नो सर। तो हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो गया। अब हम आते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज के लिए थोड़ा सा मैं आपको एक जादू दिखाने वाला हूं। ठीक है, उसमें दिखा दे। मैच बॉक्स दिख रहा है आपको? इसके ऊपर ये मान लो कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अभी ये हॉरिजॉन्टल है तो मैं इसका एंगल बढ़ाते जा रहा हूँ, एक साइड से एंगल बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ। जैसे देखो एंगल बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ। ये जिस एंगल पर स्लाइड करने लग, देखो अब स्लाइड करने लग गया, करने लग गया कि नहीं? यस सर। यस सर। जिस एंगल पर ये स्लाइड करने लग जाए, हॉरिजॉन्टल से इस इंक्लाइंड प्लेन का जिस एंगल से जिसके ऊपर रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करने लग जाए, उसी एंगल को मैं क्या बोलता हूं? एंगल ऑफ रिपोज। रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज। जरा एनिमेशन से देख लेते हैं भाई इसको, क्या है हमारा एंगल ऑफ रिपोज। देखो ये मैंने थोड़ा सा उठाया, पहले मान लो अल्फा एंगल उठाया, उसका mg था, mg का mg साइन थीटा एक कंपोनेंट उठा, एक mg cos थीटा उठा, और फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, नॉर्मल एक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और उठाते हैं इसको, थोड़ा और उठाया, उठाया अभी नहीं गिरा, अभी नहीं, अब जाके
स्लाइड करने लगे, तो हमने वहीं पे पकड़ लिया कि भाई यहाँ पे जाके स्लाइड कर रहा था, तो ये एंगल मान लो थीटा बन रहा है, और उसका एक कंपोनेंट आएगा मेरा किधर, ये एंगल आपका थीटा होगा भाई। ये अगर हॉरिजॉन्टल से भी है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो ये क्या होगा, एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा। भाई अगर देखो एक बात बताओ मेरे को, अगर इंक्लाइंड प्लेन का इससे एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी तो थीटा होगा, कल की Yes, क्लास में sir. बताया था। तो एम जी Yes, कॉस sir. थीटा इधर कंपोनेंट आ गया, एम जी साइन थीटा इधर आ गया। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर ये ब्लॉक मेरा स्टडी है तो एफ एक्स मैक्स की क्या वैल्यू होगी, म्यू इंटू एन होगी, होगी कि नहीं, Yes, sir. फ्रिक्शन फोर्स। अब Yes, देखो sir. एन क्या है मेरा, एन यहां से देखोगे एन मेरा इक्वल है एम जी कॉस थीटा के, तो क्या मैं बोल दूं म्यू एम जी कॉस थीटा वैल्यू होगी मेरी फ्रिक्शन फोर्स की, Yes, sir. होगी कि नहीं। Yes, sir. अब अगर मान लो ये जस्ट स्लाइडिंग कंडीशन है, अगर मैं कंसीडर करूं कि ये इसकी कंडीशन जो थी ना जस्ट स्लाइडिंग कंडीशन थी, जस्ट स्लाइडिंग का मतलब क्या है, जस्ट स्लाइडिंग का मतलब है कि जो मेरा फ्रिक्शन फोर्स था एफ एस मैक्स था, वो जस्ट इक्वल टू था मेरा एम जी साइन थीटा के। तो एफ एस मैक्स क्या है मेरा, म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो देखो एम जी से एम जी गया तो हमारा म्यू कितना आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी कि टेन थीटा। तो म्यू इक्वल टू टेन थीटा, यानी कि थीटा क्या आ गया, टेन इनवर्स म्यू। क्या यही एक्सप्रेशन अभी एंगल ऑफ उसमें भी आया था, फ्रिक्शन में आया था कि नहीं। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो हमारा कभी कभी क्या होता है, एंगल दे देगा, अपन को म्यू चाहिए होगा तो म्यू इक्वल टू टेन थीटा यूज करने वाले हैं। ठीक है, Yes, क्लियर है sir. बच्चे दोनों। Yes, ठीक है, sir. अब आगे Yes, बढ़ते sir. हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं थोड़ा सा रोल ऑफ फ्रिक्शन इन वॉकिंग। रोल ऑफ फ्रिक्शन के लिए मैं थोड़ा सा आपके मेरे को वो चाहिए होंगे इनपुट्स। मेरे को एक बात बताओ कि जब आप चलते हो तो आप जमीन को आगे की तरफ धकेलते हो या पीछे की तरफ, पीछे इधर पीछे. पीछे की तरफ धकेलते हो, बिल्कुल। अच्छा एक बात तो, साइकिल जब चलाते हो आप तो आपका जो पीछे वाला पहिया है वो जमीन को आगे की तरफ धकेलता है या पीछे की तरफ। पीछे इधर आगे ठीक है, जैसे बाइक है, बाइक का पीछे वाला पहिया, हम उसी पहिए की बात कर रहे हैं जिसमें गियर है या फिर जिसमें पे टॉर्क है। आगे चल के पढ़ेंगे हम, टॉर्क नामक एक वर्ड होता है, आप पढ़े भी होंगे वैसे, क्योंकि आप तो 12th वाले हैं ना, तो आप पढ़ भी चुके होंगे ये सारी चीजें। तो टॉर्क जिस व्हील पे है हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर बाइक का आप देखोगे या फिर फोर व्हीलर का देखोगे, एक साथ अगर कोई ड्राइवर एक्सेलरेटर लेके एक साथ क्लच छोड़ देता तो क्या होता है, अचानक से क्या होता है अभी, अचानक से ऐसा लगता है कि जो गाड़ी थी उसने पीछे को पीछे धक्का की तरफ मिट्टी फेंक दी है, मिट्टी फेंकती नहीं फेंकती पीछे की तरफ, यस सर गाड़ी हमेशा पीछे की तरफ मिट्टी फेंकती है। इसका मतलब क्या, ग्राउंड और पहिए के बीच में, ग्राउंड और पैर के बीच में रिलेटिव मोशन होने की कोशिश हो रही थी, यस सर और किस Yes, sir. डायरेक्शन में हो रही थी कोशिश, पीछे की तरफ में हो रही थी कि नहीं। यस सर Yes, अब sir. अब हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो किधर लगता है, अपोजिट टू रिलेटिव मोशन, अपोजिट टू रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन किधर होना चाह रही थी, पीछे की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, आगे की तरफ। यस और नो। Yes, sir. यस देखो सर हमें रिलेटिव मोशन देखना होता है कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच में। आप अब कोई बच्चा ये बोले सर हम तो ग्राउंड पे आगे की तरफ दौड़ रहे हैं, तो रिलेटिव मोशन पीछे की तरफ कैसे हो। जिस टाइम पे आपका पैर ग्राउंड से कांटेक्ट में है उस टाइम पे आपका पैर, अच्छा एक बात बताओ, ठीक है आप दौड़ रहे हो, मैं आपसे बोलूं बारिश के टाइम पे जो गीली मिट्टी होती है ना जिससे फिसलते हैं, उस पर दौड़ सकते हो क्या, नो सर नहीं दौड़ सकते, क्योंकि No. आपके जो पैर था वो ऐसे पड़ेगा ग्राउंड पे, जो रिलेटिव मोशन आप इस पैर से ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलना चाहते हो, आप आगे की तरफ जाना चाहते हो, तो एक्चुअली में रिलेटिव मोशन तुम्हारा बैकवर्ड डायरेक्शन हुआ ना। यस सर तो इन दोनों Yes, के sir. अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन हमारा फ्रिक्शन रहे। तो अगर इस तरीके से समझ में आया तो ये भी ठीक है, अगर नहीं आया और जुगाड़, एक और जुगाड़ मेथड है हमारा। जैसे मान लो ये हमारा क्या है,
कॉन्टेक्ट सरफेस। जो अभी बात हुई थी कॉन्टेक्ट सरफेस की, भाई अभी बात हुई थी कि नहीं हुई थी कॉन्टेक्ट सरफेस की? Yes, sir. कॉन्टेक्ट सरफेस जिसका पैरेलल कंपोनेंट क्या था? फ्रिक्शन था। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या था? नॉर्मल रिएक्शन। Normal. एक बात बताओ मेरे को, ये ग्रीन जो दिख रहा है वो आप अप्लाई कर रहे हो ग्राउंड के ऊपर, और जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो ग्राउंड अप्लाई कर रही है आपके ऊपर। आगे कौन बढ़ रहा है? आप बढ़ रहे हो। तो कौन सा कंसीडर किया जाएगा? जो आपके ऊपर फोर्स लग रहा होगा। तो हम इस फोर्स को कंसीडर करेंगे। इस फोर्स को कंसीडर करेंगे तो इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे। एक टूटेगा आपका वर्टिकल डायरेक्शन में और एक टूटेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो आप बोलोगे जो पैरेलल टू द सरफेस है उसको हम बोलेंगे फ्रिक्शन, जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस उसको हम बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन। अब आप यहां से डायरेक्टली देख पा रहे होगे, अगर आप इधर जा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स भी किधर लग रहा है? आप ही की डायरेक्शन में। सॉरी बच्चों, एक्चुअली वो ज्यादा तेज आवाज में बोलते हैं ना तो उससे गले पे खराशी पड़ जाती है, उससे खांसी आने लगती है, और थोड़ा जुकाम, थोड़ा कोल्ड भी है। ठीक है, ओके। तो आते हैं हम टॉपिक पे। तो जब आप चलते हो तो इसके दो कंपोनेंट थोड़े हमें, तो देखो आप देख पा रहे होंगे फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन मेरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, और आप इसी डायरेक्शन में चल के जा रहे हो। जा रहे हो कि नहीं? अरे बोलो, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. बोला करो ना, फिर चुप काहे बैठे हो भाई? ठीक है, तो ये क्लियर हुआ फ्रिक्शन फोर्स हमारे दौड़ने में, चलने में कैसे हेल्प करता है। Yes, sir. Yes, तो sir. अगर फ्रिक्शन फोर्स ना होता तो आप चल ही नहीं पाते। जैसे आप, किसी बच्चे ने बताया था स्टार्टिंग में ही, जब हम फ्रिक्शन स्टार्ट कर रहे थे तब बताया था सर फ्रिक्शन हमारा चलने में हेल्प करता है। वेल डन, बहुत अच्छा बताया था। ठीक है, सिंस द फ्रिक्शन फोर्स इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हाइल वॉकिंग, जब आप चलते हो तो फ्रिक्शन फोर्स आपके चलने की डायरेक्शन में लगता है। तो ये कंफ्यूज कभी मत होना। एक्चुअली कंफ्यूजन का थोड़ा सा विषय क्या है यहाँ पे, हमारे दिमाग में होता है कि हमारी रिलेटिव मोशन के डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जब हम ग्राउंड पे चल रहे होते हैं अपन को लगता है ना, हम ना ग्राउंड हमारे पीछे छोड़ रहे हैं, हम आगे की तरफ चले, हमारा मोशन आगे की तरफ है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। ऐसा नहीं होता। पैर के और ग्राउंड के बीच, क्योंकि कॉन्टेक्ट सरफेस आपका पैर के नीचे वाला हिस्सा है और ग्राउंड है, उन दोनों के मोशन देखे जाते हैं, न कि आपकी बॉडी का मोशन। वहां पे कंसेप्ट अपोजिट हो जाता है। इसीलिए आपका जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है, जिस डायरेक्शन में आप दौड़ के जा रहे हो या चल के जा रहे हो। सेम टू सेम हमारा फोर व्हीलर, टू व्हीलर, ट्रैक्टर, ट्रक, जिनके साथ भी टॉर्क या फिर बोले कि गियर होता है, या साइकिल का पीछे वाला पहिया, उन सब में यही होता है कि आपका फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला, और आगे वाले पहिए पे जिसमें गियर नहीं होता उस पर पीछे की साइड में बैकवर्ड डायरेक्शन। बोलो चमका, ये थर्टिकल पोर्शन था। सर अगर हम पीछे की साइड चले तो? पीछे की साइड चलेंगे तो आगे की तरफ लगेगा, पीछे की साइड चलेंगे तो आगे की तरफ लगेगा। आई बात समझ में? सर अरे कैसे? आप देखो, अब ये देखो, कभी ट्रैक्टर फंसते हुए देखा आपने? ट्रैक्टर को अगर आप बैक करते हो, बैक गियर डालते हो तो मिट्टी आगे की तरफ फेंकता है, और जब फॉरवर्ड गियर, आगे वाला गियर डालते हो तो मिट्टी पीछे की तरफ फेंकता है कि नहीं? Yes, sir. ऐसा ही ना करता है। तो जो मिट्टी की डायरेक्शन, मतलब तो ग्राउंड पे फोर्स लगा रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैक्टर पे लग रहा होगा ना। एक्शन रिएक्शन का पेयर होता है कि नहीं होता है? यस सर। Yes, sir. ट्रैक्टर ग्राउंड पे पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है तो ग्राउंड ट्रैक्टर पे आगे की तरफ फोर्स लगाएगी ना। ये यस सर नो सर। भाई, Yes, तभी sir. तो बैलेंस होगी बात। तो जो ग्राउंड ट्रैक्टर के ऊपर लगाती है वो आगे की तरफ फोर्स लगा,
एक्चुअली में ट्रैक्टर ग्राउंड को पीछे की तरफ लगाता है, इसीलिए ग्राउंड क्या बोलती है, हम तुम्हारा अपोजिट लगाएंगे, आगे की तरफ लगाती है, इसीलिए ट्रैक्टर आगे की तरफ बढ़ता है। वही कंसेप्ट पैर पे अप्लाई होता है। अच्छा, ट्रैक्टर से समझ में क्यों आ जाता है, क्योंकि ट्रैक्टर फंसते हुए सबने देखा होता है, और ट्रैक्टर जब फंसता है तो मजा भी बहुत आता है, मिट्टी बहुत इकट्ठी करता है। बस बशर्ते ये ट्रैक्टर अपना ना हो, किसी और का हो, यस सर। है ना। यस सर। क्योंकि अपना होता तो डीजल खर्च होता है ना फ्री में, तो ऐसा लगता है अरे यार डीजल खर्च, किसी और का होता तो बड़ा मजा आता। हम तो छोटे थे, बड़ा मजा आता था ट्रैक्टर फंसता था किसी का तो देखने में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। अब हम देखते हैं वाई पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। भाई किसी को खींचना ज्यादा आसान क्यों होता है किसी को धक्का मारने से। अभी कोई बताएगा, एनीवन? बताएगा कोई? किसी को खींचना ज्यादा आसान होता है किसी को धक्का मारने से। सर अगर हम किसी को पुश करते हैं तो हम फोर्स लगाते हैं, जैसे कि ये ब्लॉक है ना, तो इस पे फोर्स हम्म, लगा रहे हैं, तो हम भी मतलब ग्राउंड की तरफ ही लगा रहे हैं फोर्स, और ग्राउंड भी हमारी तरफ ही लगा रहा है, तो भारी हो जाता होगा। मे बी पॉसिबल, आपने ठीक है, चलो कोशिश अच्छी है, और क्लोज टू पहुंचे भी हो आप, क्लोज टू पहुंचे हुए हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आप दूर दूर हो, बट ठीक है, कोई नहीं। और कोई बताना चाहेगा? सो जब हम किसी चीज को पुश करते हैं, मतलब जैसे इस ब्लॉक को पुश किया तो आगे की तरफ फोर्स लगाएंगे, आगे तरफ फोर्स लगाएंगे तो जो मतलब इसकी अपनी फोर्स होगी, और जो हम इस पे फोर्स लगाएंगे उन दोनों की रिलेटिव फोर्स से जो फ्रिक्शन आएगी, वो फ्रिक्शन की वजह से जो है वो फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगी जो हम फोर्स लगाएंगे। और जब हम किसी चीज को मतलब किसी चीज को पुलिंग कर मतलब खींचते हैं अपनी तरफ, तो जो हम्म, रिलेटिव फोर्स लगाते हैं हम, रिलेटिव फोर्स जो लगाते हैं उसमें से जो वो जब वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगती है तब वो दोनों प्लस हो जाते हैं, जो उसकी अपनी फोर्स होती है और जो हम फ्रिक्शन लगाते हैं। क्लोज टू सही कह रहे हो आप बिल्कुल। बस आपने क्या है ना, थोड़ा बोलने में इधर का उधर, उधर का इधर कर दिया है बस, लेकिन आपने बोले, अगर मैं ओवरऑल देखूं ना तो आपने सही बोला है। ओवरऑल नेहा ने बिल्कुल सही बोला है, बट थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है, जैसे वो टेक्निकल वर्ड यूज नहीं कर पा रही है बस नेहा। नेहा ने टेक्निकल वर्ड यूज नहीं कर पाए हैं बस, बाकी सारी चीजें जो बोलना चाह रही है अपन को समझ में आ गया, बड़ा अच्छा बोला है आपने, ठीक है। अच्छा अब आते हैं हम अपने कंसेप्ट, ठीक है। अपन को लगा कि पुलिंग हम अपन को क्यों इजी है पुशिंग से। अब हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं, ठीक है। देखो अपन क्या करते हैं, एक ब्लॉक लेते हैं, एक ब्लॉक ले, एक ब्लॉक लिया। पहले क्या करते हैं, पुलिंग करते हैं, पहले पुलिंग करते हैं पहले। माना कि इस ब्लॉक को एक एफ फोर्स से खींचा हमने, और मान लो ये एंगल है मेरा थीटा। क्या इसका एक कंपोनेंट इधर होगा एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर होगा एफ साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर। इस फोर्स इसका मास था मेरा mg, तो वो वेट mg था नीचे की तरफ लगा, और n मेरा ऊपर की तरफ लगा। इसके ऊपर जब इधर खींचूंगा तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर, कितना लगेगा, म्यू इंटू एन, होगा कि नहीं बताओ? यस सर। तो अगर मैं यहां से नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं तो सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, नॉर्मल रिएक्शन अगर मेरे को निकालनी है तो देखो ऊपर की तरफ में एन है और एक एफ साइन थीटा है, तो एन प्लस एफ साइन थीटा माइनस एम जी इक्वल टू 0। कोई दिक्कत किसी को? वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहा हूं ओनली। तो यहां से एन कितना आ जाएगा, एन कितना आएगा, एम जी को इधर ले आओ, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा आएगा कि नहीं बोलो? यस यस सर। ठीक है भाई। अब मेरे को नॉर्मल रिएक्शन ये आ गई, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जरा देखो। फ्रिक्शन फोर्स क्या है मेरा, म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू एन क्या है मेरा, एम जी माइनस के एफ
साइन थीटा, ये मेरा फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स ये आया और पुलिंग फोर्स मेरा एफ कॉस थीटा है। भाई आगे की तरफ खींचा तो एफ साइन एफ कॉस थीटा है ना, आगे की तरफ जाएगा तो एफ कॉस थीटा की वजह से ना। यस और नो? यस सर। अब हम आते हैं पुशिंग पे। पुलिंग हमारा हो गया, अब आते हैं पुशिंग पे। पुशिंग देख लेते हैं भाई। फिर से सेम केस लेते हैं, वेट इसका mg, एन नॉर्मल रिएक्शन, जो कि अब हम पुशिंग मतलब पुश करते हैं इस ब्लॉक को। माना कि ये एंगल है मेरा फिर से थीटा, तो इधर एक कंपोनेंट आएगा, ये फोर्स है एफ, एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल में कंपोनेंट आएगा एफ साइन थीटा, और फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन एफ आर इक्वल टू म्यू एन। कोई दिक्कत किसी को है भाई? नो सर। अभी देखो, अच्छा एक बात ये ऊपर क्यों आएगा, नीचे की तरफ आएगा ना ये वाला रिएक्शन, क्योंकि ये इस बार इनवर्ड फोर्स है ना, और ये भी हमारा इधर ना आके इधर आएगा, कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा एफ कॉस थीटा। पुशिंग फोर्स है ना, पुलिंग नहीं है। अरे चलो एक थोड़ा सा क्लियर बनाते हैं इसको दोबारा से, क्योंकि थोड़ा सा ऊंचा बना दिया मैंने, नीचे बनाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अगर क्लियर नहीं हुआ तो बाद में आपको पचेगा नहीं ये। माना कि ये फोर्स है मेरा अप्लाई हो रहा है, और यहां से थीटा एंगल है, तो इसका एक कंपोनेंट तो आएगा इधर ऐसे एफ साइन थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा मेरा ऐसे एफ कॉस थीटा। ये फोर्स है आपका है, ये इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर जाएगा और mg मेरा नीचे आएगा, और फ्रिक्शन फोर्स इधर आएगा एफ आर इक्वल टू म्यू एन। कोई दिक्कत यहां तक किसी को भाई? नो सर। नो सर। सिमिलरली हम क्या अप्लाई करें, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। पहले नॉर्मल रिएक्शन निकाल। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन मेरा अपवर्ड है, माइनस के mg डाउनवर्ड है, माइनस के एफ साइन थीटा इक्वल टू 0। तो n क्या आ गया मेरा, mg प्लस एफ साइन थीटा। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा फिर, म्यू इंटू एन, यानी कि म्यू इंटू mg प्लस एफ साइन थीटा। अब मेरे को एक बात बताओ, इसको भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में धक्का मारने वाला फोर्स है एफ कॉस थीटा, इसको भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में धक्का मारने वाला फोर्स है एफ कॉस थीटा। दोनों को सेम फोर्स है, सेम मास है दोनों ब्लॉक्स का, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स कौन से वाले में ज्यादा है, पुलिंग में या पुशिंग में? बताओ मेरे को। पुलिंग में पुशिंग में। फ्रिक्शन फोर्स, पुशिंग में आप पुशिंग। देखोगे फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है, क्योंकि देखो यहाँ पे mg प्लस एफ का एफ साइन थीटा है, कुछ इस अप्लाइड फोर्स का कुछ कंपोनेंट हमारा नॉर्मल रिएक्शन में ऐड हो रहा था, उसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा है, लेकिन जो अप्लाइड फोर्स है उसका कुछ कंपोनेंट की वजह से हमारा फ्रिक्शन फोर्स कम हो रहा है, क्योंकि हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स इन pulling is less than friction force in pushing, that's why क्या होता है, pulling is easier than pushing। ये बात समझ में क्यों होता है भाई? पर सर यहाँ पे तो mg और f sin थीटा एक ही डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव नहीं हो सकता? कौन सा बेटा, mg एंड आपने लिखा है ना सेकंड केस में mg माइनस f sin थीटा। हाँ बेटा, अगर आप अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हो तो डाउनवर्ड आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। और देखो mg या नेगेटिव है तो f साइन थीटा भी नेगेटिव है। अगर आप n को नेगेटिव लेना, अगर आप उल्टा करना चाहते हो, आप चाहते हो कि नहीं सर मैं तो अलग करूंगी आपसे, मेरे को अपवर्ड नेगेटिव लेना है, डाउनवर्ड पॉजिटिव लेना है, तो n नेगेटिव हो जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, आपके मन की कर देते हैं, आपने आप जैसे बोल रहे हो वैसे कर देते हैं, ठीक है। इसको नेगेटिव ले लेते हैं, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। आप खुश हो बेटा? यस सर। तो देखो अपवर्ड में नेगेटिव लूंगा मतलब एन को नेगेटिव लूंगा, ठीक है, नेगेटिव ले लिया। अब डाउनवर्ड जितने फोर्स होंगे उनको पॉजिटिव लूंगा, ये डाउनवर्ड है एफ साइन थीटा और mg मेरा डाउनवर्ड है, तो इसको पॉजिटिव लूंगा, इसको पॉजिटिव लूंगा। अब एन को उधर ले जाओ, अब इक्वल के उधर एन को ले जाओ, तो एन उधर क्या जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इनको इधर ही रहने दो, तो एन इक्वल टू क्या हो गया, mg साइन थीटा।
mg प्लस f sin थीटा। कोई दिक्कत बेटा? नो नो सर। सर। क्लियर है सबको? आगे बढ़े। यस सर। यस सर। यस सर। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, करो भाई। आए किसी का आंसर? सर सी ऑप्शन। ओके, वेट करते हैं, वेट फॉर दस। सर ऑप्शन बी। ओके सो ऑप्शन बी। ओके ओके, वेट फॉर दस। एक ऑप्शन सी आया है एक बच्चे का, एक बच्चे का ऑप्शन बी आया है। Okay. बी लिंक का आपका क्या आया बेटा? सर बी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ओके, तानिया? सर ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी कई लोगों का आ रहा है और सबका गलत आया है आज का क्वेश्चन। देखो भाई, अपन को क्या निकालना है? अ ब्लॉक ऑफ 0.1 kg, उसमें मास दे दिया उसका 0.1 kg। ठीक है भाई, इज हेल्ड अगेंस्ट अ वॉल अप्लाइंग हॉरिजॉन्टल फोर्स 5 न्यूटन, सॉरी 5 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब देखो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगता है? कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच में लगता है, हवा में फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता। ऐसा नहीं होता कि हमारा एन जो होगा हमेशा mg के इक्वल होगा या फिर हमेशा mg के कंपोनेंट में आएगा। एक बात बताओ मेरे को, मैं फील करके बताना, फील करके बताना। आपने एक हाथ पकड़ के इसे, जैसे मान लो मेरी ये हाथ जो है ना मेरा दीवाल है, ये वाला हाथ मेरा दीवाल है। क्या इस हाथ पे इसको रोकने के लिए आपको ये वाले हाथ से, इस वाले हाथ से इसको प्रेस करना पड़ेगा? यस और नो? यस सर सर। अगर मैं इस हाथ को थोड़ा सा लूज कर दूंगा, देखो क्या मेरी बुक नीचे खिसक जा रही है, खिसक रही है कि नहीं? यस यस सर। सर। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? इसके वेट पे डिपेंड नहीं कर रहा, डिपेंड कर रहा है कि मैं जो धक्का मार रहा हूं बुक को दीवार के सहारे कितने फोर्स से मार, इस पे डिपेंड कर रहा है।
कुछ चमका? Yes, sir. देखो होगा क्या कि यहां से जो फोर्स लगाया है, नॉर्मल रिएक्शन इस बार इधर नहीं होगा, इधर हमारा फ्रिक्शन फोर्स होगा एफ आर कितना होगा? म्यू इंटू आर। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आर है, तो जरा देखो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 अप्लाई करो इस डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल में, तो आर माइनस के 5 इक्वल टू 0, तो आर कितना आ गया? 5 न्यूटन। आर मेरा 5 न्यूटन है, अपन को पूछा है क्या? फ्रिक्शन फोर्स। क्या होगा? म्यू इंटू आर, और म्यू कितना दे रखा है? 0.5। आर कितना है आपका? आर है 5 न्यूटन, कितना आ जाएगा भाई? 2.5 2.5. न्यूटन इज योर, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। बोलो चमक्या। अब Yes, हम लोग sir. सोच रहे होंगे सर हमने ऐसे तो सोचा ही नहीं था, हम तो सोच रहे थे नॉर्मल रिएक्शन हमेशा एमजी के इक्वल होती है, हमने तो ये सोचा था, आपने घुमा दिया, अपन को धोखा कर दिया हमारे साथ। ऐसा फीलिंग आया क्या कुछ? आई ऐसी फीलिंग? Yes, sir. इसीलिए कहते हैं, रटना नहीं है, ये मैकेनिक्स है, यहाँ पे रट के काम नहीं चलता। 12th वाली फिजिक्स में अगर कुछ फॉर्मूले याद कर लोगे अच्छे से तो कुछ क्वेश्चन बन भी जाएंगे, 11th में नहीं बनते, 11th में कंसेप्ट से ही बनेंगे, कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन करो भाई, ये क्वेश्चन करो। ऑप्शन बी। ओके वेट करो बेटा, वेट वेट फॉर दस। पंकज क्या आंसर आया बेटा? सर ऑप्शन सी। ओके पंकज का ऑप्शन बी, पायल का ऑप्शन बी। ओके अपने आंसर पर हैं। तानिया आप बताओ सर तानिया। ऑप्शन सर ऑप्शन सी। ओके ऑप्शन सी आ रहा है तानिया का। ओके वेटिंग फॉर दस। क्वेश्चन पूछा गया एक्चुअली में, अ मार्बल ब्लॉक ऑफ मास 2 kg lying on ice when given a velocity of 6 meter per second is stopped by friction in 10 second। 10 सेकंड में रोक दिया गया है उसको। देन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है उसमें,
देखो अभी और बच्चों का भी आंसर, भुवनेश्वरी आंसर बताओ बेटा। सर ऑप्शन सी। बिलिन का, सी सर। बिलिन का ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी सर, ऑप्शन सी। ओके, देखो उसने क्या बोला है, एक वो है, ब्लैक से लिखते हैं इस बार, एम मास दे रखा है कितना, 2 kg, ठीक है भाई, लाइंग ऑन आइस, आइस आइस के ऊपर रखा हुआ है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है, यू, यू दे रखी है कितना, 6 मीटर पर सेकेंड, स्टॉप्ड बाई फ्रिक्शन इन 10 सेकेंड, यानी कि v इक्वल टू 0 दे रखी है, और t इक्वल टू क्या दे रखा है, t इक्वल टू क्या दे रखा है भाई, 10 सेकेंड। देखो इस फ्रिक्शन ने स्टॉप किया है, अपन को ये पता है फ्रिक्शन, अगर मेरा ब्लॉक ऐसे है, ब्लॉक ये है, इसके ऊपर mg इधर है लगेगा, n इधर लगेगा, मान लो ऐसे मूव कर रहा था v वेलोसिटी से, और फ्रिक्शन मेरा इधर लग रहा था fr, क्या होगा, म्यू इंटू एन होगा कि नहीं होगा, एन कितना होगा इस केस में, mg के इक्वल होगा, तो म्यू mg हो जाएगा fr, होगा कि नहीं है भाई। यस सर। अब Yes, sir. इसी ने रोका है, इसी फ्रिक्शन ने रोका है, तो क्या मैं बोल दूं कि एम ए के इक्वल होगा, म्यू mg होगा कि नहीं। यस सर। Yes, sir. तो हमें क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, वी यू टी, कौन सी इक्वेशन यूज करूं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी 80। मेरा कितना है, v 0 है, u कितना है मेरा 6 है, 6। प्लस a इंटू टी कितना है मेरा 10, तो आप देखोगे ए कितना आ गया मेरा 6/10, यानी कि 0.6, 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये माइनस का होगा, माइनस का 0.6 भाई, ये इसको जब माइनस इधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। अच्छा माइनस का मतलब क्या है, रोक रहा है ना, अपोज कर रहा है, मोशन के अपोजिट फोर्स है, इसलिए माइनस का है। तो देखो यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू क्या आ रहा है, म्यू जी आ रहा है कि नहीं, तो हमें चाहिए क्या, म्यू की वैल्यू चाहिए, म्यू कितना होगा a/g, यानी कि a कितना है 0.6 डिवाइडेड बाई कितना 10, 10। यानी कि कितना 0.06 इज योर करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट, जो कि काफी बच्चों का करेक्ट था ये क्वेश्चन, काफी बच्चों, वेल डन सभी। अब ये क्वेश्चन करो भाई, ये क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन में कुछ कंसेप्ट लगेगा स्यूडो फोर्स का, करो भाई, कुछ कंसेप्ट कहीं कहीं जाके धुआं धुआं स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट लगने वाला है इस क्वेश्चन में।
है किसी का? So option C. ऑप्शन सी। ओके, भुवनेश्वरी का ऑप्शन सी आ रहा है भाई। देखो क्वेश्चन समझते हैं पहले। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज इन कांटेक्ट विद द कार्ड C इन द फिगर। एक ब्लॉक मास m है, आगे है कार्ड C के। ये कार्ड C क्या है ना, a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है आगे की। ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द कार्ड इज म्यू। को ब्लॉक एंड जो कार्ड है आपका, उन दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है म्यू। The acceleration alpha of the cart of the acceleration that will prevent the block of falling satisfies। कि वो एक्सेलरेशन बताओ जिससे कि कार्ट को चलाया जाए और ब्लॉक जो एम मास का है वो नीचे ना गिरे। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एक्चुअली में। तो देखो क्या होगा इसमें। इसमें एक स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट लगने वाला है। तो जैसे मैं बोलूं कि मास एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं और वीडियो ब्लॉक एम, एम मास का, एम मास के ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये मेरा एम मास का ब्लॉक है, इसका वेट डाउनवर्ड लग रहा होगा mg। नॉर्मल रिएक्शन, अच्छा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर नहीं लगेगी इस बार। देखो एक्सिलरेशन मेरा इस साइड में है, तो क्या इसके अपोजिट, एक्सिलरेशन के अपोजिट इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगेगा? जो कि होगा एम ए के इक्वल। लगेगा कि नहीं लगेगा? Yes, sir. जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में नॉर्मल रिएक्शन 5 न्यूटन की वजह से आ रही थी, इस वाले में नॉर्मल रिएक्शन इधर से आएगी। कितने, जो नॉर्मल रिएक्शन किसकी वजह से? स्यूडो फोर्स एम की वजह से। अल्फा। तो अगर आप सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 करोगे तो क्या आएगा? एन इक्वल टू एम ए आएगा नॉर्मल रिएक्शन। अब फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा भाई? इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि कांटेक्ट यही सरफेस है और ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स मेरा इधर लगेगा। कितना? म्यू इंटू एन। तो अब क्या करोगे? नाउ फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा आपका? म्यू इंटू एन। तो फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स क्या है मेरा? म्यू इंटू एन। यहां तक क्लियर है? अच्छा ब्लॉक हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए भाई हमारा। चलो एक काम करते हैं, म्यू एफ, पहले हम क्या करते हैं, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। हमारा ब्लॉक नीचे नहीं गिरना चाहिए, उसके लिए क्या क्या फ्रिक्शन फोर्स इक्वल होना चाहिए मेरे mg फोर्स के, mg वेट के। होना चाहिए कि नहीं? तभी तो ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा। अगर mg ज्यादा हो गया तो ब्लॉक नीचे गिर जाएगा ना। यस और नो? Yes, sir. है भाई? तो क्या होगा कि अगर मैं बोलूं कि एफ आर इक्वल टू मेरा होना चाहिए एम जी क्यू, एफ आर की जगह पे पुट कर दो म्यू एन इक्वल टू एम जी। तो एन को क्या, एन क्या है मेरा? म्यू इंटू एम ए इक्वल टू एम जी। तो एम से एम कैंसिल हो गया, हमारा चाहिए क्या? अल्फा। ए मतलब अल्फा है, इसमें अल्फा, अल्फा लिया है तो अल्फा ले लो। हमने ए ले लिया है, फर्क कुछ नहीं पड़ना। नोटिस वो तो वो है। अल्फा इक्वल टू क्या होगा? जी अपॉन म्यू। म्यू को G. इधर भेज दो, यस जी सर। अपॉन म्यू। देखो मिनिमम इतना चाहिए, मिनिमम इतना, कितना है? मिनिमम है। इससे कम एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि अल्फा मेरा हमेशा ज्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए जी अपॉन म्यू के? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब जरा ये क्वेश्चन करो, करो भाई ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन, स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस। म्यू एस आपको कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक के और इस सरफेस के बीच में म्यू एस दे रखा है। और उसने बोला है बिटवीन ब्लॉक ए और 2 kg ब्लॉक इस मास का दे रखा है, इस ब्लॉक का मास। द टेबल एज शोन इन द फिगर इज 0.2। ये दे रखा है, म्यू क्या दे रखा है? 0.2। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम मास ऑफ डी सो दैट
टू ब्लॉक डू नॉट मूव, यानी कि कांस्टेंट रह रहे हैं, ब्लॉक मूव नहीं कर रहे हैं। तो माना इसकी टेंशन टी है, इसका mg नीचे की तरफ मान लो, तो इसकी टेंशन टी है तो इस पे भी टेंशन टी लगेगी, लगेगी कि नहीं? यस सर। इस ए ब्लॉक को ले लो पहले, ए ब्लॉक। अगर इस ए ब्लॉक की बात करूं तो मेरा 2g नीचे की तरफ लगेगा, और n कितना होगा, n भी 2g के इक्वल होगा, होगा कि नहीं भाई? यहाँ पे यस सर। नॉर्मल हॉरिजॉन्टल में है ना, Yes, sir. तो इधर फ्रिक्शन फोर्स होगा मेरा कितना, म्यू इंटू एन, और इधर क्या है, मेरी टेंशन है कि नहीं है? यस Yes, सर। और sir. ब्लॉक मूव नहीं कर रहे मतलब एक्सेलरेशन जीरो, तो हम क्या अप्लाई करें, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो अप्लाई कर दो, क्या होगा, टी माइनस एफ आर इक्वल टू जीरो, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू इंटू एन, यानी कि टी इक्वल टू म्यू इंटू 2g, यानी कि म्यू इंटू 2 इंटू 10, और म्यू की वैल्यू भी डाल दो ना, म्यू की वैल्यू क्या है 0.2, तो कितना आ जाएगा, टी इक्वल टू, देखो जीरो, ये 0.2 का पॉइंट हट जाएगा इस 10 से, तो 4 न्यूटन आएगा कि नहीं आएगा टेंशन, Yes, यस sir. सर। बोलो। अब टेंशन मेरा 4 न्यूटन आ गया। नाउ अब ब्लॉक बी को ले लो जरा, बी ब्लॉक को ले लो। बी ब्लॉक पे mg मेरा नीचे लग रहा है, टी मेरा ऊपर लग रहा है, तो क्या करोगे, टी माइनस एम जी इक्वल टू जीरो, तो टी कितना है मेरा 4 माइनस एम मेरे को पूछा है, एम बी मेरे को पूछा है, इंटू इसको एम बी लिख लो, इंटू 10 इक्वल टू जीरो, तो इसको इधर ले जाओ, तो एम बी कितना होगा, एम बी इक्वल टू 4/10, तो एम बी इक्वल टू क्या आ गया, 0.4 kg इज द करेक्ट आंसर, 0.4 kg, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो चमका। Yes, Yes, sir. अभी sir. ओके, अब हम देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है, जरा बता दो मेरे को एक बार, क्या क्या एंगल पढ़ा ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, Angle of repose. फ्रिक्शन एंड रिपोज, और क्या पढ़ा है, फ्रिक्शन हेल्पिंग इन वॉकिंग, फ्रिक्शन इन वॉकिंग, और Pulling is more easier than pushing. पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, और Questions. क्वेश्चन। कोई डाउट आज की क्लास में बच्चों? No, sir. नो No, सर। sir. No, sir. ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, बड़े इजी क्वेश्चन है, हलवा टाइप, और इन दोनों के सॉल्यूशन भी है। ठीक है, तो फिर बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, Yes, sir. Thank you, sir. बाय एवरीवन, Bye, sir. Thank Bye, you, sir. sir. यू वेलकम, बाय।